Hello friends, welcome to PK Technical World. Friends, today my topic is about Biographia Literaria. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बायोग्राफिया लिटरेरिया के बारे में बताऊंगा कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसने लिखा है, इसमें कितने चैप्टर्स हैं, कितने वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल हैं, ये किस टाइप का, किस नोयत का वर्क है, ठीक है। ये मेडिटेटिव नरेटिव है, लीनियर नरेटिव है, या ये जो है मेथोडिकल है या मेथोडिकल मिसलेनी है, ठीक है। इसमें किस किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है, इसमें कौन कौन से जो इवेंट्स है वो लिए गए हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। आते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोग्राफिया लिटरेरिया की तरफ। द रोमांटिक पोइट एस.टी. कॉलरिज पब्लिश्ड बायोग्राफिया लिटरेरिया इन 1718. It is a literary work and its full name is Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. टेक्स्ट रीडिंग में इसलिए करता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मेरे टेक्स्ट की समझ नहीं आती उनको समझ भी आ जाए, ठीक है। और बाज़ औक़ात एज़ कम्पेयर टू एक्सप्लेनेशन रीडिंग का इंसान को ज़्यादा समझ आ जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। एस.टी. कॉलरिज जो था ये वर्ड्सवर्थ का वो था, कंटेम्प्रेरी था, ठीक है। और इसके अलावा उसका नाइबर भी था। ये कब पब्लिश हुआ था? 1718 में, ठीक है। ये एक लिटरेरी वर्क है जिसका फुल नेम है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माई लिटरेरी लाइफ एंड ओपिनियंस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। देयर आर 23 चैप्टर्स एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स। दोस्तों ये वर्क जो है ये 23 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और ये 2 वॉल्यूम्स का एक बुक है, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि बायोग्राफिकल लिटरेरिया में कितने चैप्टर्स हैं, तो आप लोगों ने 23 लिखने हैं और कितने वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल है, 2 वॉल्यूम्स पर, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। इट इज़ द ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ कॉलरिज। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, किसका? कॉलरिज का। दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल वर्क वो होता है जो एक पोइट अपनी ज़िंदगी में जब वो ज़िंदा होता है अपनी लाइफ पर लिख लेता है, ठीक है। जो बंदा अपने लाइफ पर, अपनी ज़िंदगी पर कुछ लिखे उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। बायोग्राफी वो होती है जो एक पोइट दूसरे पोइट की लाइफ पर लेके, या एक राइटर जो है दूसरे किसी किंग पर लेके, किसी दूसरी की ज़िंदगी पर लेके, ठीक है। दोस्तों इसने ये जो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये बदकिस्मती से ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ठीक है। इसमें ऑटोबायोग्राफी के अलावा, अपनी ज़िंदगी के अलावा इसने फ़िलासफ़ी को भी डिस्कस किया है, इसने रिलीजन को भी डिस्कस किया है, इसने पॉलिटिक्स को भी डिस्कस किया है, ठीक है। इसने जो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है पोइट्री के बारे में उसको भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये जो है ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नहीं है, ठीक है। इसका नाम तो बायोग्राफिया लिटरेरिया है लेकिन ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फर्स्ट एस.टी. कॉलरिज इंटेंडेड टू राइट अ शॉर्ट प्रीफेस टू अ कलेक्शन ऑफ हिज पोएम सिबिलियन लीव्स, बट एट द एंड इट बिकम 2 वॉल्यूम बुक। दोस्तों जब एस.टी. कॉलरिज इस को लिख रहा था, इस बायोग्राफिया लिटरेरिया का, तो इसका मकसद ये नहीं था कि मैं बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखूं या 2 वॉल्यूम्स का एक बड़ा बुक लिखूं, ठीक है। इसका जो मेन मकसद था वो ये था कि वो अपने जो उसका पोएम है सिबिलियन लीव्स, उसके लिए वो एक छोटा सा प्रीफेस लिखे, ठीक है। प्रीफेस वो होता है जिसमें जस्ट इंट्रोडक्शन उसमें दी जाती है, ठीक है। लेकिन वो इतना गुम हो गया था सोचों में, ख़यालात में, ठीक है, ख़याली दुनिया में चला गया था कि उसने इतनी ज़्यादा राइटिंग की कि जब उसने देखा तो उसने 2 वॉल्यूम्स बुक कंप्लीट लिखा था, ठीक है। इतना ज़्यादा वर्क उसने लिखा था। इसमें उसने जस्ट बायोग्राफी को मेंशन नहीं किया था, उसने डिफरेंट चीज़ों को इसमें टच किया था, ठीक है, इस बायोग्राफिया लिटरेरिया में। आते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ। बायोग्राफिया लिटरेरिया हैज सीरियस एंड ऑब्वियस फॉल्ट्स एज देयर इज मच इन इट दैट इज इररिलेवेंट एंड एक्सट्रानियस। देयर आर टू मैनी साइड इश्यूज एंड डिग्रेशंस। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट में कहते हैं कि जो बायोग्राफिया लिटरेरिया है ये बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट्स है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लाज है, ठीक है। क्योंकि इसका नाम तो ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है लेकिन इसमें ऑटोबायोग्राफी बयान नहीं किए गए हैं, ठीक है। इसमें साइड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा लिए गए हैं, ठीक है ना, जैसा कि फ़िलासफ़ी हो गया, ठीक है, रिलीजन हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, डिफरेंट इश्यूज़ इसमें डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो है ये तरतीब में नहीं है, ठीक है। जैसा कि 1 पॉइंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ना, ये
इसमें कहीं पे फ़िलासफ़ी बयान की गई है, कहीं पे ऑटोबायोग्राफ़ी बयान की गई है, कहीं पे इसमें पोइट्री के बारे में बताया गया है, कहीं पे इसमें रिलीजन को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो ये जो है इसमें ये भी एक फ़्लॉ है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये इसमें इसमें इसका कोई मेथड नहीं है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी नहीं है, ठीक है। अब इस पॉइंट में आगे कहते हैं कॉलरिज इज़ ऑफन इनसिस्टमेटिक इन हैphazard। हैphazard क्या होता है? वो चीज़ें जो बिला तरतीब होना, मतलब तरतीब के साथ नहीं हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक जगह पे फ़िलासफ़ी बयान की गई है, दूसरी जगह पे बायोग्राफ़ी है, ठीक है, तीसरी जगह पे पोइट्री को बयान किया गया है, चौथी जगह पे रिलीजन बयान किया गया है। होना तो ये चाहिए था कि इसको, पहली बात तो ये चाहिए थी कि इसने सारा का सारा इसका जो वर्क है ये तो बायोग्राफ़ी पे बेस्ड है ना, बायोग्राफ़ी बेस्ड है। तो इसको चाहिए था कि इसने अपनी लाइफ की बायोग्राफ़ी उसमें बयान की होती, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लॉ तो ये है कि इसमें बायोग्राफ़ी नहीं है। दूसरी बात ये है कि हाँ, अगर ये चाहता था कि इसमें डिफरेंट इशू को बयान करता ना, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये अपनी बायोग्राफ़ी को ले लेता, ठीक है। फिर उसके बाद जो मतलब रिलीजन है या पोइट्री है वो बयान कर लेता। इसके बाद चौथी पाँचवें पॉइंट ना, लेकिन इसने क्या किया है कि एक जगह पे पोइट्री को थोड़ा सा बयान किया गया है, फिर बायोग्राफ़ी को ले लिया गया है, फिर जो है रिलीजन को बयान किया गया है, फिर बायोग्राफ़ी ले गया है, फिर से पोइट्री बयान की। इसी तरह से ये मतलब वो नहीं है, सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं है, हैphazard है, ठीक है। अब और क्या है कि देयर इज़ स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ फिलॉसफी, रिलीजन, क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी, ओपिनियंस इन बायोग्राफी। दोस्तों ये वही बात है, ठीक है, कि इसमें डिफरेंट चीज़ों को बयान किया गया है, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। इट इज़ मेडिटेटिव नैरेटिव। इट मीन्स दैट इन दिस वर्क नॉट अ सिंगल इशू इज़ डिस्कस्ड एज मेंशन्ड अबव। दोस्तों इस पॉइंट में कहते हैं कि ये बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है ये मेडिटेटिव नैरेटिव है, ठीक है। मेडिटेटिव नैरेटिव वो वर्क होता है जिसमें डिफरेंट आइडियाज़ को बयान किया गया हो, ठीक है, डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया हो, ठीक है। ये एक मिक्सचर फॉर्म में होना, जो बुक मिक्सचर फॉर्म में हो उसको मेडिटेटिव नैरेटिव कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 की तरफ। इट इज़ नॉट अ लीनियर नरेशन। It means that the events are not in chronological order. Example Grisha like example number 1, there is no proper beginning, middle and end। कहते हैं कि ये जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया ये लीनियर नरेशन में नहीं है, ठीक है। लीनियर नरेशन वो नरेशन होता है जिसमें इवेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक दूसरे मतलब एक इवेंट अगर बयान हो रहा है ना, एक इशू को डिस्कस किया जा रहा है तो बिगनिंग से लेकर उसका एक प्रॉपर बिगनिंग होता है, उसका एक प्रॉपर मिडल होता है, फिर उसका एक प्रॉपर एंड होता है, ठीक है। लेकिन इसमें बायोग्राफिया लिटरेरिया के केस में ये नहीं है, ठीक है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में न प्रॉपर बिगनिंग है, न प्रॉपर एंड है, न प्रॉपर मिडल है, ठीक है। इसमें कभी बायोग्राफ़ी बयान की गई है, कभी जो है पोइट्री बयान की गई है, कभी रिलीजन बयान किया गया है, कभी फिर से पोइट्री का जिक्र किया गया है, कभी फिर से मतलब वो बायोग्राफ़ी का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो इवेंट्स हैं वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मतलब ABC या Z का ना, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो बायोग्राफ़ी की अगर मैं बात करूँ ना कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है, फिर जो है वो बातें सीखना स्टार्ट कर लेता है, फिर इस तरह से वो चलना स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो इवेंट जो होता है ना वो एक दूसरे से परे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर उसने बायोग्राफ़ी बयान की गई है तो पहले स्कूल लाइफ बयान किया गया है, ठीक है, फिर उसने अपनी पोइट्री का जिक्र किया है, ठीक है, फिर उसने अपने बुढ़ापे का जिक्र किया। इस तरह से ना उसने डिफरेंट तरीक़ों से इसको बिगाड़ दिया है, इस बायोग्राफिया लिटरेरिया को, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इट इज़ इमेथोडिकल मिसलेनियस लिटरेरी वर्क। इमेथोडिकल मीन इरेगुलर, non-systematic, planless. Miscellany mean unorganized collection or mixture of various things. First, Coleridge discussed his school life. Second, critical theory of poetry. Third, fancy and imagination. Fourth, क्रिटिसिज्म ऑन वर्ड्सवर्थ। दोस्तों इसमें कहते हैं कि ये जो वर्क है लिटरेरी बायोग्राफिया ये इमेथोडिकल मिसलेनी है, ठीक है। इमेथोडिकल मिसलेनी वो वर्क होता है, इमेथोडिकल मीन इरेगुलर जो रेगुलर ना हो, ठीक है, नॉन सिस्टमेटिक जो सिस्टमेटिक फॉर्म में ना हो, प्लानलेस जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई हो, और मिसलेनी मीन ऑर्गेनाइज्ड जो कि एक मिक्सचर हो, ठीक है, एक चीज़ पे बेस्ड नहीं हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं हो, मिक्सचर हो, ठीक है।
जिसमें वेरियस थिंग्स को डिस्कस किया गया है। जैसा कि इसमें कहते हैं कि कॉलरिज ने फर्स्ट क्या डिस्कस किया है, स्कूल लाइफ डिस्कस किया है। सेकंड में उसने क्रिटिकल थ्योरी को ऑफ पोइट्री डिस्कस की है। थर्ड नंबर पे इसने फैंसी एंड इमेजिनेशन का जिक्र किया है। फोर्थ नंबर पे इसने क्रिटिसिज्म की है किस पे, पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ पे, ठीक है। लेकिन दोस्तों लास्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस हमारे वीडियो का, वो ये है कि ये जो वर्क है बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये एरिस्टोटल के पोएटिक्स के बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला और सबसे फेमस और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है, ठीक है। तो दोस्तों गलतियों के साथ साथ, इतने ज़्यादा फॉल्ट्स के साथ साथ, ये वर्क जो है ये सबसे बेहतरीन भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें जो आइडियाज़ बयान की गए हैं, इसने जिस तरह से वर्ड्सवर्थ है उस पर क्रिटिसिज्म की है, उसने जो फिलोसॉफिकल थॉट्स है वो बयान किए हैं, ठीक है। इसने रिलीजन को जिस तरह से बयान किया है, पोइट्री का जिस तरह से इसने जिक्र किया है, फिर से इमेजिनेशन को इसने जिस तरह से बयान की है, वो अपना अंदाज़ है। तो दोस्तों ये थी आज की, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बयान करेंगे चैप्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोग्राफिया लिटरेरिया के, जैसा कि 14 है, 16 है, 17 है, वो हम सब बयान करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हम इसलिए नहीं बयान करना चाहते क्योंकि वो हमारे एजुकेशन से ताल्लुक़ नहीं रखता है, ये वो इर्रेलेवेंट है हमसे, ठीक है। उसमें डिफरेंट चीज़ें बयान की गई हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।